बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेरिस मोबिन नाज। आई एम फ्रॉम एमके प्रिपरेशंस और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी पीपीएससी वाइल्ड लाइफ का पेपर दैट वाज हेल्ड ऑन 19th of February 2022। पीपीएससी की तरफ से जो है वो वाइल्ड लाइफ की पोस्ट्स 2024 के लिए भी ओपन हो चुकी हैं, ठीक है। और इनकी एप्लीकेशंस जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं पीपीएससी की तरफ से। टोटल 9 सीट्स जो हैं वो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में इस साल अनाउंस हो चुकी हैं। और उसमें अप्लाई करने की जो डेट है, लास्ट डेट, वो है 27 अगस्त। ओके। तो आप उसमें जो है वो बीएस जोलॉजी और इससे रेलेवेंट जो फील्ड है वाइल्ड लाइफ, अगर आपने ये डिग्री कंप्लीट की हुई है देन यू कैन रजिस्टर और यू कैन अप्लाई फॉर द पीपीएससी वाइल्ड लाइफ पोस्ट। 17 स्केल की ये जॉब है, ठीक है। पीपीएससी की तरफ से 2024 के लिए 9 सीट्स अनाउंस हो चुकी हैं और इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 27 अगस्त है। मोर ओवर एमके प्रिपरेशंस के थ्रू जो है वो पीपीएससी वाइल्ड लाइफ की तैयारी के लिए एज वेल एज बायोलॉजी और जोलॉजी की तैयारी के लिए जो सेशंस हैं, न्यू सेशंस, दे आर गोइंग टू स्टार्ट इंशाल्लाह फ्रॉम 10th of September। तो आप पीपीएससी वाइल्ड लाइफ की अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं देन यू कैन एनरोल और यू कैन रजिस्टर इन दी सेक्शंस। एंड उसमें रजिस्टर करने के लिए आपकी स्क्रीन पे एक नंबर डिस्प्ले हो रहा है, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। ओके, तो चलिए हम इस पेपर को डिस्कस करते हैं। ओके जी। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन। ओजोन लेयर जो है ये हमारे पास ओजोन का फॉर्मूला जो है वो है O3। ओजोन लेयर किस में प्रेजेंट है? ओजोन गैस जो है बेसिकली, या ओजोन लेयर जो हमारे एटमॉस्फेयर में है, एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर के अंदर प्रेजेंट है? एज वी ऑल नो कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसकी डिफरेंट लेयर्स हैं। फर्स्ट वन इज ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर, देन है जी मीजोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, देन है थर्मोस्फेयर, एंड देन एट द एंड है हमारे पास एक्सोस्फेयर। ये टोटल हमारे एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं और इसमें थर्ड जो ट्रोपोस्फेयर है उसकी हाइट कितनी है स्टार्टिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कितना एक्सटेंड करती है ऊपर को, अबाउट 12 किलोमीटर्स तक। और 12 किलोमीटर से ऑनवर्ड जो है फिर वो हमारी स्टार्ट हो जाती है स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। और इसकी जो हाइट है इट एक्सटेंड्स अबाउट 50 किलोमीटर्स। 50 किलोमीटर्स तक ये एक्सटेंड करती है। अब ये जो स्ट्रेटोस्फियर है, सेकेंड लेयर स्ट्रेटोस्फियर एटमॉस्फेयर की, यही वो लेयर है जिसमें ओजोन लेयर भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ओजोन लेयर जो है वो प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर की सेकेंड लेयर यानी स्ट्रेटोस्फियर में। सो द आंसर इज स्ट्रेटोस्फियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी सेल का वो वाला पार्ट जिसने एनर्जी बनानी है, जिसने एटीपी बनानी है। सो दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का अब फंक्शन क्या है जी? कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारी फूड में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, जो फूड यानी जो खुराक हम खाते हैं, ठीक है, उस फूड से एनर्जी को निकालना और उसको एटीपी की फॉर्म में स्टोर करना बॉडी में। वी ऑल नो कि हमारे फूड के बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स यानी फैट्स वगैरह। और इनके बॉन्ड्स जब ब्रेक हों, जब इनकी डाइजेशन होती है बॉडी में, तो इनके बॉन्ड्स के ब्रेक होने से एनर्जी रिलीज होती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो ऑर्गेनेली है इसका फंक्शन क्या है? कि वो बॉन्ड्स जब ब्रेक होते हैं उनसे रिलीज होने वाली एनर्जी को एटीपी में कन्वर्ट करना है। यानी वही एनर्जी यूज होती है एडीपी और फॉस्फेट को आपस में मिला के इसको कन्वर्ट करने में, एटीपी में कन्वर्ट करने में, ठीक है। तो जो एनर्जी आपके फूड मॉलिक्यूल से रिलीज होगी वही एनर्जी एडीपी और फॉस्फेट को मिला के एटीपी में कन्वर्ट करेगी। एंड एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। जिस तरह से वी नीड टू स्पेंड करेंसी फॉर बाइंग समथिंग, तो इन द सेम वे हमारा सेल जो है उसको भी कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ता है। तो उसको जो उसकी स्टोर्ड एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, वो स्पेंड करनी पड़ती है, वो खर्च करनी पड़ती है ताकि वो अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकें। तो पावर हाउस ऑफ सेल यानी इस एनर्जी को बनाने वाला जो हमारा पार्ट है सेल का या जो ऑर्गेनेली है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। नंबर 3, मिल्क प्रोडक्शन इन बर्ड्स इज बाय क्रॉप।
क्रॉप जो है वो हमारे पास बर्ड्स का एक इसके डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, ठीक है। क्रॉप एंड देन गिजर्ड। क्रॉप जो है वो क्या करता है, फूड को स्टोर करता है, बर्ड्स में फूड को स्टोर करता है, और उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाता है जी गिजर्ड। गिजर्ड जो है वो उस फूड को उसकी ग्राइंडिंग करेगा। तो दिस वन इज गिजर्ड एंड दिस वन इज क्रॉप। अब क्रॉप जो है, बर्ड्स बेसिकली मैमल्स तो नहीं है, लेकिन बर्ड्स में मिल्क प्रोडक्शन होती है ताकि अपने जो ये ऑफस्प्रिंग्स हैं उनको फीडिंग करवा सकें। तो उनमें वो जो मिल्क है बेसिकली वो क्रॉप के सेल्स होते हैं, स्लफ्ड ऑफ सेल्स हैं क्रॉप के। प्योर वो मिल्क नहीं होता, ठीक है। बस ये जो क्रॉप है इसके स्लफ्ड ऑफ सेल्स हैं, और वो यहाँ पे एक तरीके से मिल्क का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और यही वो चीज़ है जिससे फीडिंग करवाई जाती है बाय बर्ड्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। नाउ नंबर 4, एनिमल्स दैट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। वो एनिमल्स जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, दे आर नोन एज हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है। इसी तरीके से अगर इससे हम मिलता जुलता एमसीक्यूज डिस्कस करें तो वो होगा कि वो ऑर्गेनिजम्स जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, तो दे विल बी नोन एज ऑटोट्रॉफ्स। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, यानी खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, एंड हेट्रो का मतलब है यहाँ पे कि वो खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। नंबर 5, वर्ल्ड्स हाईएस्ट नेशनल पार्क। तो जो हाईएस्ट नेशनल पार्क है दुनिया की उसे हम कहते हैं खंजराब नेशनल पार्क। एंड रिमेंबर वन थिंग, इसमें जो इस पेपर में जो पोर्शन है वो जोलॉजी और वाइल्ड लाइफ का पोर्शन है। तो एक तो जोलॉजी में यू मस्ट फोकस ऑन मिलर एंड हार्ले एज वेल एज द एफएससी बायोलॉजी, प्लस इसमें आपको जो है वो वाइल्ड लाइफ का एक मेजर सब्जेक्ट है जो कि मास्टर्स लेवल पे पढ़ा जाता है। तो उसमें जो नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, गेम रिजर्व्स हैं, ठीक है, फिर एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं पाकिस्तान के, इन और मतलब कौन से एंडेंजर्ड की कैटेगरी में है, कौन से एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में है, या इनकी कितनी कितनी स्पीशीज जो हैं वो इस वक्त प्रेजेंट हैं पाकिस्तान में, जो मतलब बची हुई हैं। तो इस तरह के जो पॉइंट्स हैं आपने उस वाइल्ड लाइफ में से उनको मेमोराइज करना है, उनको रिकॉल करना है, रिवाइज करना है अच्छी तरीके से, क्योंकि उसमें से भी कुछ पोर्शन आपके इस वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का जो पेपर है उसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। सो नंबर 6, हाउ मेनी स्पीशीज ऑफ डियर आर इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में इस वक्त जो डियर की स्पीशीज हैं वो हैं 4, ठीक है। नाउ नंबर 7, पाकिस्तान वाज मेड टू कंजर्व नील गाय, चिंकारा एंड ब्लैक बक ईटीसी इन लाल सुहाड़ना नेशनल पार्क। तो ये लाल सुहाड़ना नेशनल पार्क है जिसमें हमारा प्रोजेक्ट मतलब पाकिस्तान का प्रोजेक्ट चल रहा है किन ऑर्गेनिजम्स को कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए। एक तो नील गाय है, एक चिंकारा है, और दूसरा ब्लैक बक है, ठीक है। तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स को कंजर्व करने के लिए, इनको बचाने के लिए कि इन फ्यूचर ये अवेलेबल हो हमें, लाल सुहाड़ना नेशनल पार्क में इनके लिए एक प्रोजेक्ट जो है वो इन प्रोसेस है। नंबर 8, क्रिटिकली एंडेंजर्ड मैमल स्पीशीज इन पाकिस्तान। यानी एंडेंजर्ड स्पीशीज वो हैं दैट आर नियर टू एक्सटिंक्ट, यानी उनका नंबर इस हद तक कम हो चुका है दैट इफ दे आर नॉट गोइंग टू बी कंजर्व दे विल बी वेनिश्ड आउट फ्रॉम द अर्थ। तो यानी वो खत्म हो जाएंगे, अगर हमने इनको कंजर्व नहीं किया तो वो खत्म हो जाएंगी इस प्लेनेट अर्थ से। तो स्नो लेपर्ड जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड मैमल स्पीशी है पाकिस्तान की। अगर इसको कंजर्व नहीं किया गया तो इन कमिंग डेज और इन कमिंग टाइम ये स्पीशी जो है वो एक्सटिंक्ट भी हो सकती है, स्नो लेपर्ड, ओके। नंबर 9, along with 8 histone proteins न्यूक्लियोसोम्स also have DNA। तो हमारे पास जो है वो जेनेटिक्स में से यानी क्रोमोसोम्स एंड डीएनए का जो चैप्टर है उसमें से क्वेश्चन हमें दिया गया है। तो इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं, न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम बेसिकली हमारा जो डीएनए है उसका पार्ट होता है, ठीक है, पूरे क्रोमोसोम का पार्ट है। इसमें होता क्या है कि 8 हिस्टोन प्रोटीन्स का एक कोर है, ठीक है। टोटल 8 हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इनके अराउंड जो है वो नेगेटिवली चार्ज डीएनए की कॉइलिंग हुई होती है, नेगेटिवली चार्ज डीएनए की कॉइलिंग हुई है, ठीक है। तो हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड डीएनए की कॉइलिंग होगी, और फिर इनकी मजीद फर्दर सुपर कॉइलिंग होगी, देन हमारे पास जो है वो एक फाइनल हाईली कंडेंस्ड स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हमें नजर आएगा। नंबर 10, टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी हैं? 99।
ये भी अगर आप वाइल्ड लाइफ सब्जेक्ट को डिटेल में स्टडी करेंगे अच्छे तरीके से तो ये चीज़ बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जनरल क्वेश्चंस हैं आपके वाइल्ड लाइफ सब्जेक्ट से, तो अगर आपने इसको अच्छे तरीके से रीड किया हुआ है, सेंचुरीज को, नेशनल पार्क्स को, गेम रिजर्व्स को, तो ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए इसको अटेम्प्ट करना। तो टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पाकिस्तान में कितनी है जी? 99। फिर वहां पे इन सबके नेम्स भी मेंशन होते हैं। नंबर 11, कतास राज टेम्पल इज इन चकवाल। तो ये जो मंदिर है कतास राज, ये चकवाल में है। ओके जी। नंबर 12, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्टेज इज। तो डेवलपमेंटल स्टेजेस का करेक्ट सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले हमारे पास गमीट्स हैं, गमीट्स की फ्यूजन से जाइगोट बनता है। देन जाइगोट में होती है जी हमारे पास क्लीवेज, तो उससे मोरूला, क्लोजली पैक्ड मैस ऑफ सेल्स बनेगा। मोरूला में ब्लास्टोसील कैविटी बनेगी, तो वो ब्लास्टूला में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड देन उसमें जर्म लेयर्स की डेवलपमेंट होगी, तो उससे गैस्ट्रूला की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है हमारे पास डेवलपमेंटल स्टेजेस का। 13, अयूब पार्क इज इन विच डिस्ट्रिक्ट? अयूब नेशनल पार्क जो है वो रावलपिंडी में है। नंबर 14, पीकॉक फ्लैश इज यूज्ड फॉर वॉमिटिंग। तो पीकॉक फ्लैश जो है उसको अगेंस्ट वॉमिटिंग यानी मेडिसिन के तौर पे पीकॉक फ्लैश को यूज किया जाता है। ठीक है। नंबर 15, ट्रांसक्रिप्शन इज द सिंथेसिस ऑफ डैश फ्रॉम डीएनए। तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? हमारे पास जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, उस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से बनाया जाता है। उस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के ऊपर जो जीन है हमारे पास, ठीक है, एक सिंगल जीन, उसको इन द फॉर्म ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड मैसेंजर आरएनए कॉपी किया जाता है। ठीक है। नंबर 16, क्रेब्स साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड सिट्रिक एसिड साइकिल। क्रेब्स साइकिल को हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। नंबर 17, एलिफेंट टस्क आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ विच टाइप ऑफ टीथ। ये बहुत जनरल कॉमन सा क्वेश्चन है कि एलिफेंट की जो दो टस्क हैं, यानी जो दो लंबे लंबे आपको दांत उसके बाहर दिखाई दे रहे हैं हार्ड बोन की फॉर्म में, वो किस टाइप ऑफ टीथ की मॉडिफिकेशन है? तो वो है इंसाइजर्स। जो अपर इंसाइजर्स हैं वो मॉडिफाई हो चुके हैं उसके टस्क के अंदर। 18, फर्स्ट रिकम्बिनेंट ह्यूमन इंसुलिन वाज मेड इन। तो इट वाज मेड इन यूएस। ठीक है। नंबर 19, इंडस रिवर इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड इन। यानी इंडस रिवर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक मुआहिदा जो है वो कब साइन किया गया था? 1960 में। ये मुआहिदा जो था ये इंडस रिवर में जो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनकी कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से था। 20, basal electrical rhythms in intestinal muscles or system is due to the slow waves. Number 21, organisms that feed on remains of dead organisms are called। यानी वो organisms जो dead organisms के ऊपर फीडिंग करते हैं, उनको कंज्यूम करते हैं, उन्हें हम scavengers कहते हैं। 22, adaptive radiation of the mammals happened in which era or period? ओके, अडेप्टिव रेडिएशन क्या होती है? कि एक सिंगल स्पीशीज से जो है वो थोड़ी थोड़ी मॉडिफिकेशन के बाद बहुत सी स्पीशीज का बन जाना। तो इट वाज इन जुरासिक पीरियड। ओके। नाउ 23, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ द पास्ट बरीड रॉक्स। यानी जो हमारे पास एनिमल्स और प्लांट्स प्रीवियस इराज में एग्जिस्ट करते थे, तो उनकी डेथ के बाद उनके रिमेन्स, उनके बाकियात हमें मिले हैं रॉक्स यानी चट्टानों के नीचे दबे हुए। ठीक है, तो उन्हें कहा जाता है फॉसिल्स। जो रिमेन्स हैं ऑर्गेनिजम्स के, दे आर कॉल्ड एज फॉसिल्स। 24, burial of fossilized remains in layers is called as stratification। स्ट्रेटिफिकेशन वर्ड का मतलब होता है बेसिकली कि स्ट्रेटा बने हुए हैं, लेयर्स बनी हुई हैं। ठीक है, वी ऑल नो दैट हमारी जो अर्थ है वो उसमें लेयर की फॉर्मेशन हुई हुई है। ठीक है, एंड जो हमारे फॉसिल्स हैं वो इन्हीं लेयर्स के अंदर प्रिजर्व हुए हैं। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इसी की बेस पे हम उनका जो टाइम है, जो एज है, उसका भी पता लगाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल्स। तो जो हमारे पास बरियल ऑफ फॉसिलाइज्ड रिमेन्स इन लेयर्स है, यानी लेयर्स के अंदर बरी हो जाना फॉसिल्स का, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। यानी लेयर बाय लेयर जो है जो ओल्डेस्ट लेयर है इसमें, ये बिल्कुल नीचे वाली लेयर है, इसमें ओल्डेस्ट ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनकी एज सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, एंड द यंगर लेयर है हमारे पास, इसमें यंगर ऑर्गेनिजम्स होंगे जो जिनकी रिसेंटली जो है वो डेथ हुई है। 25, स्पीशीज अपॉन विच अदर स्पीशीज डिपेंड्स, उन्हें हम कहते हैं कीस्टोन स्पीशीज। 26, स्पीशीज दैट डिटरमाइन द एनवायरमेंटल हेल्थ
इंडिकेटर्स जो एनवायरमेंटल हेल्थ को डिटरमाइन करती हैं, ठीक है। जैसे एलजी है हमारे पास, एनवायरमेंटल हेल्थ यानी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट मेटल्स की कॉन्सेंट्रेशन का अंदाजा लगाया जा सकता है। 27 डायनासोर्स वर विच टाइप ऑफ एनिमल्स। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है हमारे पास कि वहाँ पे जो ऑप्शंस थी वहाँ कोल्ड ब्लडेड, वार्म ब्लडेड ये ऑप्शंस थी, ठीक है। अब वहां से हमारे पास अगर हम इसको डिस्कस करें तो डायनासोर्स जो है वो ना ही तो ट्रू कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स थे और ना ही ट्रू वार्म ब्लडेड एनिमल्स थे, बल्कि इनके दरमियान की एक स्टेट एग्जिस्ट करती है, वो एनिमल्स थे। तो यहाँ पे जो सूटेबल आंसर था वो हमारे लिए कोल्ड ब्लडेड था। एक्चुअली में ये इंटरमीडिएट होते हैं, ना ही तो ट्रू कोल्ड ब्लडेड है और ना ही ट्रू वार्म ब्लडेड है। 28 वॉइस बॉक्स इन मैमल्स इज कॉल्ड एज larynx. Okay, 29. Largest non-government organization for conservation is WWF, World Wildlife Fund. Okay, World Wildlife Fund जो है ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो एंडेंजर्ड स्पीशीज हो चुकी हैं उनको कंजर्व करने के लिए। 30. Gem quality dash knives are also used for slicing thin sections for electron microscopy. तो जेम क्वालिटी डायमंड नाइव्स, ये जो नाइव्स हैं यानी ये एक तरीके से छुरियां हैं, नाइव्स हैं, इनको किस मकसद के लिए यूज किया जाता है? मॉलिक्यूलर लेवल पे ऑर्गेनिजम्स की स्लाइसिंग के लिए, उनको काट के उनके सेक्शंस बनाने के लिए, ताकि माइक्रोस्कोप के नीचे रख के इनको ऑब्जर्व किया जा सके, ठीक है। 31 प्रोटेक्टेड एरियाज इन पाकिस्तान। तो प्रोटेक्टेड एरियाज कौन से हैं पाकिस्तान में जिनमें इंडेंजर्ड स्पीशीज को कंजर्व किया जा रहा है, ठीक है। तो वो है नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड रैमसार साइट्स, ठीक है। ऑल ऑफ दीज यहाँ पे आंसर है हमारे पास। 32 पेडोमॉर्फोसिस इज, पेडोमॉर्फोसिस का मतलब होता है सेक्सुअल मेच्योरिटी इन लार्वल फॉर्म। रिमेंबर वन थिंग, पेडोमॉर्फोसिस का जो फिनोमिना है वो एम्फीबियंस में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगर एम्फीबियंस, वी ऑल नो दैट एम्फीबियंस जो है उनमें लार्वल स्टेज एग्जिस्ट करती है। अगर एम्फीबियंस का लार्वा जो है वही सेक्सुअल मेच्योरिटी ऑब्टेन कर ले, यानी उसी के अंदर उसके गोनेट्स बन जाएं और वो फंक्शनल भी हो जाएं, तो इस कंडीशन को कहा जाता है पेडोमॉर्फोसिस, ठीक है। यानी ये एडल्ट्स में डेवलप, एक्चुअली तो जो सेक्सुअल मेच्योरिटी है वो तब आती है जब एडल्ट में डेवलपमेंट हो जाती है, लेकिन लार्वल फॉर्म में अगर सेक्सुअल मेच्योरिटी आ जाए किसी ऑर्गेनिज्म में तो उसे कहा जाता है पेडोमॉर्फोसिस। 33 nymph is formed in incomplete metamorphosis। तो ये आर्थ्रोपोड्स की बात हो रही है। आर्थ्रोपोड्स में क्या होता है, सबसे पहले लार्वा, और लार्वा के बाद स्टेज बनती है प्यूपा, ठीक है, और प्यूपा के बाद फिर स्टेज बनती है एडल्ट, और ये नॉर्मल है, इसको हम कहते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। बट समटाइम्स क्या होता है कि लार्वा जो है वो डायरेक्टली विदाउट एनी प्यूपल स्टेज वो डायरेक्टली एडल्ट के साथ रिजेम्बलेंस शो करता है, तो इसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। इसमें एग्जांपल है जी आपके पास कॉकरोच की। कॉकरोच जो है उसमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है, उनका लार्वा जो है वो एडल्ट से रिजेम्बलेंस शो करता है, उसको हम निम्फ कहते हैं, या निम्फ के अलावा इसका एक और सेकंड नेम भी है इंस्टार। निम्फ और इंस्टार कहा जाता है इसको। तो अगर निम्फ और इंस्टार कोई भी आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जाए तो इसका मतलब सेम ही होगा, निम्फ और इंस्टार। नाउ 34 टोटल स्मॉलर एंड लार्जर यूनिट्स इन जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो वो है जी टोटल 26। अब हमारे पास जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसमें इयोन्स आ जाते हैं, ठीक है, एंड देन है जी इराज हैं, इयोन्स, इराज, ठीक है। उसके बाद हैं पीरियड्स, एंड देन है हमारे पास इपोक्स, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल होते हैं 7 इपोक्स, 7 इपोक्स और 11 पीरियड्स, ठीक है। टोटल 11 पीरियड्स हैं, और इयोन्स हैं हमारे पास 4 एंड इरास हैं हमारे पास 3। अगर हम इनको काउंट करें तो ये टोटल हमारे पास 26 हैं, ओके। ओके जी, ओके, यहाँ पे पीरियड्स 12 हैं, टोटल 12 पीरियड्स। तो अब इनको अगर हम काउंट करें तो टोटल हमारे पास 26 यूनिट्स हैं। ये सारे यूनिट्स हैं, यून्स, इरास, पीरियड्स एंड इपोक्स। 35 डैश आर सेंसिटिव टू डिम लाइट एंड डैश आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। तो डिम लाइट जो है वो उसको रॉड्स डिटेक्ट करते हैं और ब्राइट लाइट को कॉन्स।
36 डिलीशन और एडिशन ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम्स इन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड एन्यूप्लॉइडी। ठीक है कि अगर हम बात करें कि एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स में से डिलीशन हो गई है, डिलीट हो गया है या ऐड हो गया है कोई क्रोमोसोम, तो उसे एन्यूप्लॉइडी कहा जाता है। 37 वी कैन चेक द इफेक्ट ऑफ अ स्पेसिफिक जीन बाय। तो डिलीशन से हम जो है ये चेक कर सकते हैं, किसी भी जीन का हमें इफेक्ट चेक करना हो तो हम ये देखेंगे कि डिलीशन की वजह से उसके फंक्शनिंग के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। 38 ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट इज यूज्ड इन सिल्क इंडस्ट्री। तो ये सिल्क वर्म है जिसका साइंटिफिक नेम है जी बॉम्बिक्स मोरी। 39 वेरी ग्रेट नीड ऑफ फूड, यानी जब हमें खुराक की बहुत ज्यादा जरूरत है तो उसके लिए टर्म क्या यूज की जाती है? हंगर, भूख लगना, एपिटाइट या फिर स्टारवेशन। तो ऑल ऑफ दीज जो है ये आंसर है। 40 लोकोमोटरी ऑर्गन इन मोलस्क। मोलस्का का जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो होता है मस्कुलर फुट। इस तरीके से अगर हम मोलस्का की बात करें तो इसका विजुअल मैस, इसका शेल, ठीक है, और यहाँ पे इसका माउथ है, और यहाँ पे ये नीचे एक फ्लैट सा फुट, ब्रॉड फुट है, तो ये मस्कुलर फुट है। ओके, दिस वन जिसकी हेल्प से ये मूव करेगा। 41 डोर्सल पार्ट ऑफ द टर्टल शेल इज कैरापेस। तो टर्टल शेल का जो डोर्सल पार्ट है यानी दिस वन, डोर्सल पार्ट को हम कैरापेस कहते हैं, और इस तरीके से वेंट्रल पार्ट होता है जिसको कहा जाता है प्लास्ट्रॉन। ठीक है, डोर्सल पार्ट तो इसका कैरापेस है और इसका वेंट्रल पार्ट जो है उसको कहा जाता है प्लास्ट्रॉन। ओके, कैरापेस एंड प्लास्ट्रॉन। तो दिस वन इज वेंट्रल and this one is dorsal. Dorsal is carapace and ventral is plastron. 42 हेरिटेबल वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन। तो उससे हम कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी एक पॉपुलेशन में आपके पास जो है वो हेरिटेबल वेरिएशन एग्जिस्ट कर रही है, हेरिडिटरी मटेरियल वेरी करता है, डिफरेंट है, तो उसको जेनेटिक डाइवर्सिटी कहा जाता है। 43 एक्सट्रीम रिडक्शन इन जीन्स ऑफ अ पॉपुलेशन एंड स्पीशी। ये हमारे पास सिंपल फिनोमिना है दैट इज कॉल्ड बॉटल नेक इफेक्ट। ठीक है, ये बॉटल नेक इफेक्ट है जिसमें जो है वो किसी न किसी रीजन की वजह से जो पॉपुलेशन है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। नंबर 44 नंबर ऑफ सर्विकल वर्टिब्री इन ह्यूमंस। तो ह्यूमन में जो सर्विकल वर्टिब्री है वो है 7। नेक वर्टिब्री, सर्विकल का मतलब होता है नेक वर्टिब्री, तो नेक वर्टिब्री 7 है, जिसमें से फर्स्ट 2 जो हैं उन्हें हम एटलस और एक्सिस कहते हैं, एटलस और एक्सिस। ओके, तो एटलस और एक्सिस आर फर्स्ट 2 cervical vertebrae and total are 7. 45 wetlands of international importance are Ramsar sites. तो Ramsar sites हैं ये wetlands में आती हैं। 46 which protozoan fossil is present? कौन से प्रोटोजोन्स हैं जिनके फॉसिल्स एग्जिस्ट करते हैं? तो वो है फोर्मिनिफेरंस। ओके, फोर्मिनिफेरंस जो है, रिमेंबर वन थिंग, ये शेल्ड प्रोटोजोन्स हैं, इनमें शेल्स होते हैं, सिलिका या कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके बने होते हैं ये शेल्स। 47 if biotic and abiotic factors are out of tolerance range of animals, तो इसे हम कहते हैं लिमिटिंग फैक्टर, यानी अगर एक ऑर्गेनिज्म के लिए बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर की कमी हो जाए, फॉर एग्जांपल एक एनिमल एक एनवायरनमेंट में रहता है, वहां पे वाटर की डेफिशिएंसी है, ठीक है ना, और वाटर जरूरी है उस एनिमल की ग्रोथ के लिए, तो वाटर उसके लिए उस टाइम पे लिमिटिंग फैक्टर है। या ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है तो ऑक्सीजन उसके लिए लिमिटिंग फैक्टर होगा। या उस की अगर हम बात करते हैं बायोटिक फैक्टर्स की, तो उसमें आ जाएंगे उनके प्रे, एक एनिमल उसका प्रे, तो प्रे की अगर अमाउंट कम है एक एरिया के अंदर, इसका मतलब ये है कि वो उसके लिए लिमिटिंग फैक्टर है, जिसके कम होने की वजह से उस एनिमल की ग्रोथ के ऊपर डेफिनेटली इफेक्ट होगा। 48 द स्पीशीज दैट आर टोटली फिनिश्ड, यानी टोटली प्लैनेट अर्थ से जो वैनिश आउट हो चुकी हैं, दे आर नोन एज एक्सटिंक्ट स्पीशीज। 49 50 द इनएक्टिव स्टेट ऑफ एन एनिमल ड्यूरिंग ड्राई कंडीशंस। ड्राई यानी हम बात करेंगे जो वार्म एनवायरनमेंट है उसमें एनिमल्स क्या हो जाते हैं, जैसे विंटर सीजन में हाइबरनेशन हो जाती है, उसी तरीके से ड्राई कंडीशन और वार्म सीजन में एस्टिवेशन हो जाती है, ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कुछ वक्त के लिए इनएक्टिव हो जाते हैं। 51 मोल रैट का साइंटिफिक नेम है जी हेट्रोसिफेलस ग्लैबर। 52 हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी इज प्रेजेंट इन जर्मनी, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। 53 जू जियोग्राफिकल रीजन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है वो कौन से जू जियोग्राफिकल रीजन में आता है? ओरिएंटल।
टोटल हमारे पास 6 जो जियोग्राफिकल रीजन्स हैं, तो पाकिस्तान और इंडिया जो है ये ओरिएंटल रीजन के अंदर आते हैं। 54 एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस इज ड्यू टू RH फैक्टर। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस अभी एक डिटेल्ड हमारे पास जो है वो डिजीज है। इसमें होता क्या है कि रेड ब्लड सेल्स की ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, या इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं फीटस में। ऐसा इसलिए होता है कि फीटल और मैटरनल इनकम्पैटिबिलिटी हो जाती है ब्लड की, फीटल एंड मैटरनल इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। अगर मदर जो है वो RH पॉजिटिव है और जो फीटस है वो RH नेगेटिव है, क्योंकि हमें पता है कि RS ब्लड ग्रुप सिस्टम के अकॉर्डिंग ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो अप्लाई होते हैं। तो अगर RH एंटीजन प्रेजेंट है तो पॉजिटिव, अगर नहीं प्रेजेंट तो नेगेटिव। अब अगर एक मदर जो है वो पॉजिटिव है और उसकी बॉडी में जो फीटस है वो नेगेटिव है, तो इससे क्या होगा कि फीटस की बॉडी से, मदर की बॉडी से कुछ एंटीजेंस जाएंगी फीटस की बॉडी में, और फिर इस तरीके से जो है वो उसमें प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगी एंटीबॉडीज, और एंटीबॉडीज से फिर उसके सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएंगे, और इन इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इस केस में जो ऑफस्प्रिंग्स की या बेबीज की बर्थ होती है तो उनमें जो उनकी स्किन है वो पेल और आई बॉल भी येलो कलर का होता है, ठीक है, यानी जॉन्डिस की कंडीशन हो जाती है। ओके जी। तो उसके बाद है हमारे पास 55 विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर। यूनिवर्सल एक्सेप्टर है जी AB पॉजिटिव, क्योंकि जो AB पॉजिटिव है उसके पास दोनों किस्म की एंटीजेंस मौजूद हैं, AB और BB, लेकिन किसी किस्म की कोई एंटीबॉडी इसके पास नहीं है। तो अगर आप इसको किसी भी किस्म का ब्लड लगाएंगे तो कोई इसके ऊपर इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। 56 ऑपरेशन राह रास्त बाय पाकिस्तान आर्मी वाज स्टार्टेड इन May 2009। अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे जनरल नॉलेज के भी हैं। 57 माय ऑन्ट हु लिव्स इन कराची इज अ डॉक्टर। अच्छा, ये जो क्वेश्चन था बेसिकली ये क्वेश्चन नहीं है, ये जो स्टेटमेंट आपको दी गई है ये करेक्ट आंसर है। अब जो क्वेश्चन था उसमें जो ये कॉमर्स थे इनकी पोजीशन कुछ डिफरेंट थी, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल माय आंट हु, वो यहाँ पे, और इसके अलावा जो है वो इनकी पोजीशन को चेंज करके जो स्टेटमेंट थी उसको इनकरेक्ट बना दिया गया था, और हमें इसको करेक्ट वाली को चूज करना था। जो करेक्ट वाली थी वो थी माई ऑन्ट हु लिव्स इन कराची इज अ डॉक्टर, ठीक है। 58 विच फाइलम इज एक्सक्लूसिवली मेराइन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एकाइनोडर्मेटा जो है वो सारे के सारे मेराइन हैं, जिनमें आपके पास स्टार फिश आ जाती है, ब्रिटल स्टार आ जाता है, सी अर्चिन, ठीक है। 59 एंडोस्केलेटन ऑफ इकाइनोडर्मेटा इज मेड अप ऑफ calcareous ossicles। तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की प्लेट्स होती हैं। जो एकाइनोडर्म्स का एंडोस्केलेटन है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट की प्लेट्स प्रेजेंट हैं। 60 नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय विच स्ट्रक्चर इन हायर एनिमल्स। तो हायर एनिमल्स में नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम। 61 डैश इज यूज्ड इन ओरिएंटेशन। लैंडस्केप या पोर्ट्रेट, ये बेसिकली कंप्यूटर का क्वेश्चन है, तो ओरिएंटेशन के लिए हम लैंडस्केप भी यूज कर सकते हैं, पोर्ट्रेट भी यूज कर सकते हैं, ओके। 63 व्हाई डिड कायदे आजम लेफ्ट द कांग्रेस। कायदे आजम ने कांग्रेस को क्यों छोड़ा। बाइस्ड बिहेवियर टू मुस्लिम्स, क्योंकि कांग्रेस का जो रवैया था मुसलमानों को लेके वो बाइस था, वो नामुनासिब था, ठीक है। वो मुसलमानों की जो एक यानी सेपरेशन है उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। 64 इंटरनेशनल कोड ऑफ zoological nomenclature, जिसको हम ICZNB कहते हैं, इंटरनेशनल कोड ऑफ zoological nomenclature वाज अडॉप्टेड इन 1961। 1961 में इसको अडॉप्ट किया गया था, जिसके अकॉर्डिंग फिर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो एनिमल्स हैं, उनको साइंटिफिक नेम्स दिए गए। 65 in an average human female having 28 days cycle the ovulation day is day 14th, ठीक है, डे 14th पे होती है ओव्यूलेशन, यानी रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी। 66 कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन मेक टोटल डैश ऑफ द बॉडी मास। तो ये 97% बनाते हैं हमारी बॉडी का, ओके। 67 यानी ये मेजर बायो एलिमेंट्स हैं और ये 97% बनाते हैं हमारी बॉडी का। 67 ट्रायल एंड एरर लर्निंग इज नोन एज ऑपरेंट लर्निंग। 68
Reprocess and formation of new products is known as recycling. 69. A subdivided population has more dash gametes than a fused population has more homozygous gametes. 70. In birds, which of the following use for navigation during migration? तो यहाँ पे all of these आंसर था, और जो वहाँ पे ऑप्शंस थी वो कुछ इस तरीके से थी, कुछ जो है वो मैग्नेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थी और कुछ सेल्स जो कि नेविगेशन में हेल्प करते हैं. तो द आंसर वाज ऑल ऑफ दीज. 71. Which state started alliance against Soviet Union in 1949? USA. 72. If both male and female organs are present in a same organism, यानी मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, गमीट जो आपके पास ओवरीज और टेस्टिस हैं, अगर वो एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट हो तो इसे हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट. वो ऑर्गेनिज्म जो है वो हर्माफ्रोडाइट कहलाएगा. ओके, या मोनोएशियस कहेंगे हम उसे, या बाइसेक्सुअल भी कहेंगे. ठीक है. 73. FMI 92 missile is made by which country? It was made by US. 74. Faint heart never won a fair lady. तो वन क्या है हमारे पास? वर्ब था, एडवर्ब था, क्या हमें इसको चूज करना था? तो वन यानी जीतना जो है वो वर्ब है, काम है. 75. Animals that eat all kind of food. तो उन्हें हम कहते हैं ओमनिवोर्स, जो हर तरह की फूड यानी खाना खा सकते हैं. ठीक है, प्लांट्स भी हों, एनिमल्स भी हों. 76. रिलक्टेंट का एंटोनिम. अब रिलक्टेंट का मतलब होता है जी जिद्दी, अड़ियल. ठीक है, जिद्दी. तो यहाँ पे रिलक्टेंट का जो आंसर है वो होगा इंक्लाइंड, यानी जो थोड़ा जो है ना वो फ्लेक्सिबल इंसान हो. ठीक है, और थोड़ा माइल करने वाला हो. 77. प्रेजेंस ऑफ रेनडियर फॉसिल्स इन फ्रांस इंडिकेट विच टाइप ऑफ क्लाइमेट वाज दैट टाइम? रेनडियर फॉसिल्स का फ्रांस में डिस्कवर होना, इससे पता चलता है कि उस टाइम पे, यानी जब रेनडियर प्रेजेंट, रेनडियर मोस्ट प्रेजेंट थी वहां पे, तो उस टाइम पे है इसका जो क्लाइमेट था वो कोल्ड क्लाइमेट था. 78. लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लैंड मास पर ईयर इज नोन एज एनुअल इवेपो ट्रांसपायरेशनल लॉस. यानी इसमें इवेपोरेशन आ जाती है ऑर्गेनिजम्स की और ट्रांसपायरेशन आ जाती है प्लांट्स की, तो इवेपो ट्रांसपायरेशनल लॉस कहेंगे इसको हम. 79. Controlling, improving, and protecting the natural resources is called management. 80. Which of the following is limiting factor of terrestrial land in agriculture? तो टेरिस्ट्रियल लैंड जो है वहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए वो टेम्परेचर है और मॉइस्चर है. कि टेम्परेचर का होना या ना होना मैटर करता है. ठीक है, अगर ज़्यादा है या कम है, और इस तरीके से मॉइस्चर, मॉइस्चर की डेफिशिएंसी का भी इनकी ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट होगा. तो ये दोनों जो है वो लिमिटिंग फैक्टर्स हैं. 81. परसेंटेज पास रेशो ऑफ CSS एग्जाम्स ऑफ 2020 इन पाकिस्तान. क्या रेशो थी जी? 1.96% ओनली. 82. She is losing for a job dash in print or electronic media. She is losing for a job either in print or electronic media. 83. Train leaves at 21:30 means 9:30 and arrives at 7:30 on next day. तो how much time it takes? तो ये आप स्टार्ट करेंगे 9:30 and then 10:30, 11:30, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो टोटल 10 आवर्स बनते हैं हमारे पास. ठीक है. 84. Find the value of x if x square plus 1 equals to 170. तो इसको हम सॉल्व आउट करेंगे. x स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 1 एंड 170 हमारे पास आ जाएगा जी. 170 को हम ऑपोजिट साइड पे ले जाएंगे, इसके साथ प्लस का साइन है तो ऑपोजिट साइड पे जाके -170. सो इट विल बी x स्क्वेयर -169. 169 हमारे पास चला जाएगा दूसरी साइड पे. ऑन द राइट साइड x स्क्वेयर इक्वल्स टू 169 एंड ऑन बोथ साइड हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे. स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास है वो आंसर आएगा. 169 का जो स्क्वायर रूट है वो है 13. ठीक है, तो x इक्वल्स टू 13 हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा. ओके जी, तो x इक्वल्स टू 13. तो इट वॉज ऑल अबाउट PPSC वाइल्ड लाइफ पेपर. जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि PPSC की तरफ से वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की टोटल 9 सीट्स 2024 के लिए अनाउंस हो चुकी हैं. अप्लाई करने की लास्ट डेट 27 अगस्त है.
और इसकी प्रिपरेशन करने के लिए जो है वो एमके प्रिपरेशंस का चैनल बहुत बेस्ट है। आप जो है इसके न्यू सेशंस जो हैं वो 10th ऑफ सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो उसमें एनरोल करने के लिए, रजिस्टर करने के लिए आपकी फर्स्ट स्लाइड पे एक नंबर डिस्प्ले हो रहा था, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दैट नंबर, ठीक है। और खुद को रजिस्टर करवाएं और इसकी प्रिपरेशन करें। एंड इसका सिलेबस कुछ इस तरीके से होता है कि इसमें 80% तो जोलॉजी का सब्जेक्ट, इसमें मैंने आपको बताया कि आपने वाइल्ड लाइफ जो आपने मास्टर लेवल पे पढ़ा है उस पर भी फोकस करना है, ठीक है। एंड देन 20% जो है वो जनरल नॉलेज का सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड होता है। सो होप यू लाइक द वीडियो। इंशाल्लाह हम हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।